Hello everyone, today we are going to read class 8 chapter 1 number 1 of basic grammar prepositions। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स की prepositions होता क्या है ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में रीड आउट करके आए हैं कि व्हाट आर prepositions। prepositions को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध मतलब रिलेशनशिप दैट रिलेट वन वर्ड टू अनदर, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करता है, रिलेशनशिप बताता है, उसको बोलते हैं prepositions। तो ये जो होता है ना, एक सेंस नहीं देता, एक वर्ड होता है ऐसा जो जिसकी कोई सेंस नहीं होती, बट उसका यूज़ हम करते हैं रिलेशनशिप को बताने के लिए एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ। जैसे कि मैं बोलूँ किताब मेज है। अब ये देखो, कैन यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड? किताब मेज है, क्या ये लाइन रिलेट कर रही है? नहीं कर रही। अगर मैं बोलूँ किताब मेज पर है, तो इस वर्ड एक पर ने इस पूरे कंप्लीट लाइन को जोड़ दिया, सेंटेंस को जोड़ दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन। एक ऐसा वर्ड जो पूरे जो वाक्य के दूसरे शब्द होते हैं उसे पूरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं, उसे बोलते हैं हम प्रेपोजिशन, जिससे एक पूरा कंप्लीट सेंस बन जाए, तो इस वर्ड को हम बोलेंगे प्रेपोजिशन। ऐसे ही इंग्लिश में अगर द पेंसिल इज़ टेबल, तो क्या तुम इसको बना सकते हो पेंसिल टेबल है? तो क्या ये बन रहा है? नहीं। द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल, इस ऑन ने इस टेबल के साथ रिलेट किया इस पेंसिल को, तो पेंसिल का रिलेशनशिप टेबल के साथ किसने बताया? ऑन ने। तो ये ऑन क्या है? हमारी प्रेपोजिशन। ही इज़ लुकिंग डैश द पिक्चर, लुकिंग डैश द पिक्चर, हम देखना, वह देख रहा है पिक्चर को। किसको देख रहा है? एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ, तो ये एट ने पूरा रिलेट कर दिया, तो एट क्या है? हमारी प्रेपोजिशंस। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी प्रेपोजिशंस। तो आगे हमारे पास आती है काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन: सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन एंड फ्रेज प्रेपोजिशन। तो स्टूडेंट्स तुम्हारे सिलेबस में सिंपल प्रेपोजिशंस आएंगे, जैसे कि इन, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, अप, एट, बाय, फॉर, अंडर, थ्रो, इन, टिल, सिंस, राउंड, पास्ट, ओवर, फ्रॉम, डाउन एंड आफ्टर। ये आपके मे बी पिछली क्लासेस में पहले ही आ चुके हैं। इनके यूजेस मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसके यूजेस हम कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है ऐट। ऐट का हम यूज़ कहाँ करते हैं? अगर किसी कोई जगह बतानी हो, स्थान बताने के लिए हम करते हैं, कोई जगह बतानी हो, किसी चीज़ पर कोई चीज़ होती है वहाँ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। त्यौहार बताने के लिए, फेस्टिवल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और निश्चित सा टाइम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आई मेट हर एट द रेलवे स्टेशन, स्थान हो गया, एट आ गया। आई मेट हर रेलवे स्टेशन, तो क्या आ जाएगा? एट। ही थ्रू स्टोन्स डैश द डॉग्स, एट द डॉग्स, पर किसी चीज़ के ऊपर कोई काम करते हैं तो क्या आ जाएगा? एट द डॉग्स। त्यौहार बताने के लिए, पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, त्यौहार। फेस्टिवल्स के लिए भी हमने एट का यूज़ किया, एट दिवाली, पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एट दिवाली। कोई निश्चित टाइम बताने के लिए करते हैं, तो प्रॉपर टाइम यहाँ पे क्या है? 5 PM, ये प्रॉपर टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एट। तो ये थे 4 यूजेस एट के। इस तरीके से आपको एट का यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट। अबाउट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? किसी के बारे में कुछ बताने के लिए, या फिर लगभग, या फिर कोई चीज़ आसपास या इधर उधर पड़ी हुई हो, तो वहाँ पे हम अबाउट का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देखो, दे टोल्ड मी डैश देयर जर्नी, अबाउट देयर जर्नी, उन्होंने मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताया। जब हम किसी के बारे में कोई बात जानना चाहते हैं तो वहाँ लगता है अबाउट। लगभग, आई हैव अबाउट 600 रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में लगभग 600 रुपीज़ हैं, तो वहाँ क्या लग जाएगा? अबाउट के आसपास या इधर उधर के लिए। आई वेंट टू अबाउट फॉरेस्ट, मैं या मतलब लगभग फॉरेस्ट के पास ही जा रहा हूँ, इधर उधर ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे अबाउट के यूजेस 4। आगे हमारे पास बाय। बाय मतलब बाय का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। सबसे पहला है किसी चीज़ को मतलब ढंग से करने के लिए या किसी का बारे में बताने के लिए हम वो बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही केम डैश द ट्रेन, तो मैं उसको बता रही हूँ कि वो किस तरीके से आया है, तो ही केम बाय द ट्रेन। के द्वारा कोई काम, मतलब किसी के द्वारा जब कोई काम होता है तब हम वहाँ पे बाय का यूज़ करते हैं। दिस बुक हैज़ बिन रिटन बाय मोहन, तो किसी के द्वारा कोई काम हुआ है, वहाँ पे हमने बाय का यूज़ किया। निकट मतलब पास के, कोई चीज़ किसी के पास होती है तब भी हम बाय का यूज़ करते हैं। ही सैट बाय द टेम्पल है ना, बैग्ड, वो टेम्पल के पास बैठ गया। निकट मतलब पास, किसी के पास बैठ गया, वो टेम्पल के पास बैठ गया और भीख मांगने लगा। ही कैन डू हिज वर्क, मतलब तब तक हो जाएगा,
तो ही कैन डू हिज वर्क बाय 5 PM, 5 बजे तक उसका काम हो जाएगा। और किसी चीज़ को मापने के लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। मिल्क इज सोल्ड डैश लीटर्स बाय लीटर्स। समय के लिए, टाइम को बताने के लिए आई ट्रैवल्ड बाय द नाइट, टाइम को बताने के लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। तो ये यूजेस थे हमारे बाय के। अब हमारे पास आता है बिटवीन। बिटवीन क्या होता है? जब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं हमेशा दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, या कोई दो वस्तु के बीच को बताने के लिए, मतलब वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं कि दो के बीच में। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स, तो 2 सन्स यहाँ पे दो लोगों की बात आ गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बिटवीन। अब एक ऐसा ही होता है एमंग। एमंग का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पे दो से ज़्यादा की बात आ जाए, तो वहाँ पे हम एमंग का यूज़ करते हैं। जहाँ दो की बात आए बिटवीन, जहाँ ज़्यादा की बात आए एमंग। आगे हमारे पास फोर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी चीज़ का मतलब उद्देश्य बताने के लिए। ही वेंट टू अमेरिका, वो अमेरिका क्यों गया? फॉर ही स्टडीज़, ये उसका उद्देश्य है। वो अमेरिका किस लिए गया था? अपनी स्टडीज़ के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉर। अवधि मतलब उसकी डिस्टेंस बताने के लिए या दूरी को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, वो लगभग 10 साल से वो यहाँ रह रहा था। आई वॉज इल फॉर अ वीक, और मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ। फॉर अ वीक, तो ये अवधि बता रहे हैं ना उसकी। द डेजर्ट वॉज स्प्रेड फॉर माइल्स, जो डेजर्ट है वो दूरी पर है, थोड़ी दूरी पर है, दूरी तक फैला हुआ है। और फॉर का यूज़ करते हैं हम कारण बताने के लिए। ही वॉज सेंट टू जेल फॉर थेफ्ट, चोरी करने की वजह से उसको जेल जाना पड़ा, तो क्या आ जाएगा? फॉर। किसी की दिशा बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। द बस इज़ लिविंग डैश चंडीगढ़ फॉर चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के लिए बस जा रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉर। किसी का प्रभाव को प्रकट करने के लिए, मतलब किसी की वजह से हमें कुछ अच्छा हो रहा है, किसी की वजह से कुछ बुरा फील हो रहा है, तो वो बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करें। द मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, मिल्क हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो क्या आ जाएगा? फॉर। ड्रिंकिंग टू मच टी इज़ बैड डैश यू, बैड फॉर यू, ज़्यादा चाय पीना तुम्हारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो बैड फॉर यू। या फिर किसी की मतलब पैसे बताने के लिए कि मेरे को किसी को कितने पैसे देने हैं। आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़, मैंने बुक कितने खरीदी? 50 रुपीज़ की। आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़, तो फॉर यहाँ पे आ जाएगा राशि को बताने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फ्रॉम का यूज़ मतलब आना, से आना, कहीं से हम आ रहे हैं वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ही इज़ कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ से आ रहा है। या फिर किसी की मतलब गति को बताने के लिए, किसी चीज़ में मतलब मूवमेंट होने की वजह से, या फिर किसी को हम कहीं से हटाते हैं। ही रोज़ फ्रॉम हिज सीट, वो अपनी सीट से हट गया, खड़ा हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फ्रॉम। रिमूव द साइकिल डैश दे, अपनी साइकिल वहाँ से हटाओ, किसी चीज़ को हटाने के लिए तब हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं, तो फ्रॉम देयर। या फिर जब कोई चीज़ वहाँ से पैदा हुई है, कोई चीज़ की शुरुआत ही किसी जगह से हुई है, उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्रॉम का। टीज केम डैश असम फ्रॉम असम, टी कहाँ से आती है? असम से आती है। ही लिव्ड देयर डैश मार्च टू मे, वो कहाँ से कब से रह रहा है वो यहाँ पे, उसका मतलब स्टार्टिंग क्या है? मार्च से मई तक रह रहा है वो। आगे है दूर बताने के लिए, वो कितना अलग है या कितना दूर है उसको बताने के लिए। ही इज़ अवे डैश मी, ही इज़ अवे फ्रॉम मी, वो मेरे से कितना दूर है, इसको बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। आगे है स्टूडेंट्स इन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इन मतलब में, किसी चीज़ के कोई चीज़ अंदर है। ही इज़ डैश द रूम, ही इज़ इन द रूम। आई कैन डू दिस वर्क डैश आवर्स, किसी मतलब टाइम को बताने के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, तो इन 5 hours। ही केम हेयर डैश दिसंबर, वो यहाँ पे कब आया? जब हम किसी का मतलब ये बताएं, मंथ बताएं, ईयर बताएं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसका इनका, तो ही केम हेयर इन दिसंबर। नेहरू डाइड डैश 1964, इन 1964। अब स्थान को बताने के लिए, जगह को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखो एक ना एट का यूज़ भी करते हैं हम, और इनका यूज़, दोनों का ही यूज़ हम प्लेस को बताने के लिए करते हैं स्टूडेंट, बट देयर इज़ वन डिफरेंस। यहाँ पे इनका हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को बताने के लिए, मतलब कोई बड़ी जगह हो ना उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, और एट का यूज़ करते हैं छोटी जगह को बताने के लिए।
जहाँ पे छोटी जगह हो। तो ये क्या है, शी लिव्स इन कैलकाटा, तो यहाँ पे कोलकाता बड़ा प्लेस है, तो वहाँ पे क्या आ गया इन। अगर मैं बोलूँ शी लिव डैश मेरठ, अब मेरठ तो बहुत छोटी जगह है क्योंकि वो यूपी के अंदर बिलोंग करता है, मेरठ की कोई जिला है, तो छोटी जगह आ गई। तो जहाँ पे छोटी जगह को रिलेट करना वहाँ पे क्या आ जाएगा एट, बड़ी जगह को बताना हो तो इन। आई मेट हर डैश स्ट्रीट, इन स्ट्रीट, मैं उसे गली में मिला। नेक्स्ट है ऑन का यूज़। ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ऑन मतलब पर या किसी चीज़ के ऊपर। ही इज़ सीटिंग डैश द रूफ, ऑन द रूफ। ही वेंट टू दिल्ली डैश संडे, ऑन संडे, किसी दिन या तारीख को बताने के लिए। ही केम हियर डैश मंथ, ऑन 10 मार्च, किसी विशेष दिन या विशेष भाग को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैनी पीपल गैम्बल डैश नाइट ऑफ दिल्ली, ऑन नाइट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। आगे है हमारे पास टू का यूज़ हम कैसे करते हैं बच्चों, टू मतलब अगर हमें कहीं जाना होता है तब हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये ही वेंट डैश रोहतक, उसे कहाँ जाना है, रोहतक जाना है, तो क्या आ जाएगा टू रोहतक। आगे है मतलब या फिर हम कहीं पे एक जगह फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम से टू, तो यहाँ पे हम फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं। ही गेव, किसी को कोई चीज़ देनी हो, ही गेव मी अ पेन टू मी, उसने मुझे पेन दिया। किसी को कोई चीज़ देनी हो या फिर भावना बताने के लिए कि वो खुश हैं या दुखी हैं। ही इज़ रूड डैश टू पेरेंट्स, टू हर पेरेंट्स, ही इज़ रूड टू हर पेरेंट्स, किसी के साथ जब हमें कुछ तुलना करनी होती है तब कंपैरिजन करनी होती है। हिज पेन इज़ सुपीरियर टू मी, उसका पेन मेरे से सुपीरियर है। दिस टेबल इज़ इन्फीरियर, सुपीरियर मतलब ज़्यादा अच्छा है, इन्फीरियर उस टेबल से ज़्यादा बेटर है। तो ये क्या हो जाएगा, टू का यूज़ हम इसलिए करते हैं। आगे है बच्चों विद का यूज़। विद का यूज़ हम कैसे करते हैं, विद का यूज़ हम किसी के साथ के लिए करते हैं। विद मतलब अगर कोई चीज़ किसी के साथ हो। ही वेंट टू दिल्ली डैश हिज फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। या किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। ही किल द लॉयन डैश द गन, विद द गन, उसने किससे मारा, गन से मारा। या किसी को मतलब किसी के कारण की वजह से कोई चीज़ हो रही हो, तो ही इज़ डाइंग डैश हंगर, विद हंगर। द गर्ल, जब मतलब किसी की विशेषता बताई जाती है, द गर्ल डैश रेड हेयर, लड़की के कैसे बाल हैं, रेड है, तो क्या आएगा विद। द बॉय विद अ लिम्ब। या फिर किसी का कोई ढंग बताने के लिए, ही फॉर डैश ब्रेवरी, विद ब्रेवरी, उसका ढंग है ये। या फिर से जैसे मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ भरी हुई हो, तो द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक, जो रूम कमरा है वो धुएं से भरा हुआ था। तो ये थी तुम्हारी प्रेपोजिशन और इसके यूजेस किस तरीके से तुम्हें यूज़ करने हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेना, इसको रीड कर लेना, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस फिल करेंगे।